नमस्कार। एक खबर ऐसी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम देव है और मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं खासकर रिश्तों की बात करता हूँ। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को जितनी बेरहमी से मारा, उस पर भी गूंगे, बहरे और अंधे समाज ने कोई रिएक्शन नहीं किया। कानून इतना कमजोर हो गया है कि जिस पर बात करते हुए भी शर्म आती है और डर लगता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा वीडियो देखने से पहले आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं। इतनी खौफनाक कहानी कि जिसको सुनने के बाद आपका खुद से भरोसा उठ जाएगा। किस तरीके से एक पति अपनी पत्नी को मायके से बुलाने के लिए जाता है। पत्नी कुछ दिनों से मायके में रह रही थी और फोन आया कि जनाब हमको बुलाकर के ले जाइए। बेचारा उसको बुलाने के लिए जाता है। भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल एकदम समान। उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि उसके साथ ये बड़ी घटना अंजाम होने वाली है, यानी उसके साथ इतना बड़ा कांड होने वाला है। इसका कोई आकलन इस बेचारे पति को नहीं था। वही हुआ, पत्नी बाइक पर बैठकर आ रही थी, दोनों हंसी खुशी आ रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और उस सब के बीच में पत्नी के मन में जो सनक थी, उसका एक मास्टर प्लान था, जिसके तहत उसने अपने पति से बाकायदा उस नदी पर रुकने को कहा। कृष्णा नदी पर पत्नी ने अपने पति को रोका और रोकने के बाद उस पति से उसने कहा कि आप नदी की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और मुझे आपकी एक सेल्फी लेनी है। पति ने कहा मैं अपना चेहरा तुम्हारी तरफ कर लेता हूं तो सेल्फी और अच्छी आएगी। लेकिन पत्नी ने कहा जी नहीं, आपको अच्छी सेल्फी चाहिए, मुझे अच्छी सेल्फी चाहिए, मैं आपको अच्छा लगते हुए देखना चाहती हूं। बेचारा भोला वाला पति उसकी बातों में फंस गया और उसको अब पता नहीं था कि अगले ही क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। उसके साथ वो हुआ जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ, उसके साथ वो हुआ जो सौरभ के साथ हुआ, न जाने कितने ऐसे लड़कों के साथ हुआ जो कल्पनाओं से परे है। उस लड़की ने यानी उस औरत ने अपने पति को धक्का दे दिया, उस नदी से धक्का दे दिया। और उस नदी से धक्का देने के बाद इतनी गहरी नदी में जब पति गिर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या मंजर रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा। मुश्किल तमाम से वो बेचारा, किस्मत अगर उसकी अच्छी नहीं होती तो वो मर जाता। और ये एक मास्टर प्लान बना करके जो आई थी वो कह देती कि ये फोटो खींच रहे थे और नदी में डूबकर इनकी मौत होगी। मैं भी क्या करती। सुनसान सी रास्ता था, लेकिन ये सौभाग्य था उस लड़के का कि कुछ सवारियां आ गई, कुछ राहगीर आ गए और कुछ ऐसे लोग आ गए जो लोग उनको बचाने में कामयाब हो गए। लोगों ने रस्सियां फेंकी, लोगों ने कोशिश की और उस कोशिश का नतीजा ये निकला कि वो बेचारा जो पति था वो सही सलामत वापस निकल आया। और इन सब के बीच में पत्नी ने कोई मदद नहीं की। पत्नी खड़ी हुई सिर्फ देखती रह गई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पत्नी देखती रही। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद उसका पति नहीं बचेगा और जो उसका मास्टर प्लान है वो उसमें कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर दूध का दूध पानी का पानी हुआ। पति ऊपर आया और उसने पूरी कहानी वहां लोगों को बताई। उस वक्त तक तो पुलिस में यह मामला नहीं गया था, लेकिन फिर पुलिस भी इस मामले में शायद दखल देगी। और जो लोग थे स्थानीय, जिन लोगों ने उस पति को बचाया था, उन्होंने जो पति था उन लोगों का धन्यवाद किया, उन लोगों का शुक्रिया किया कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, वरना मेरी पत्नी तो मेरा जीवन निगलने वाली थी। कहने का मतलब क्या है कि भाई कितना बड़ा मास्टर प्लान था। ये तो सोनम रघुवंशी से भी ज्यादा खतरनाक थी। सेल्फी के नाम पर अपने पति की जान लेने का पूरा उसका प्लान था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये भी एक चैप्टर आपको सुनना चाहिए। पति और पत्नी दोनों घर जाते हैं और उसके बाद पति ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। हमारा रिश्ता बर्बाद हो चुका है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, हमारा रिश्ता खराब हो चुका है। और फिर उसने उस लड़की को मायके छोड़ने की अपनी ठान ली। आपने इस पूरी खबर से दोस्त क्या सीखा, चलिए इसके विस्तार हम लोग अपनी ओर से करते हैं, एनालाइज करते हैं। जमाने की रफ्तार इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें आप समझ नहीं पा रहे कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी खराब है। यदि आपको कहीं भी कोई गलत फहमी है, आपके दिमाग में कोई भी गलत चीज पल रही है, ऐसे में आपको खुद को संभालने की जरूरत होती है, खुद को देखने की जरूरत होती है। आपका जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, जो आपका दोस्त है, मित्र है, माँ बाप है या फैमिली है, ऐसे में आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। चीजें खराब हो रही हैं और खराब होती चीजों में अपने आप को बचाना आपकी प्राथमिकता है। मेरा मकसद आपके रिश्ते सुधारना है, रिश्ते बचाने हैं आपके। यदि आप भी कहीं रिश्तों की किसी गुत्थी में उलझे हैं तो आप मुझे संपर्क करें, कॉन्टेक्ट करें और इन सारी घटनाओं से सीख ले सकते हैं कि अपने रिश्तों में ट्रस्ट बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें। वो सेल्फी के नाम पर अपने पति की जान लेने वाली औरत ने एक बार फिर उन महिलाओं को कलंकित कर दिया, उन महिलाओं पर सवाल खड़े करा दिए जो बेचारी ठीक ठाक अपने परिवारों को चला रही है। प्रत्येक इंसान गलत नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की गलतियां इतनी भारी पड़ जाती हैं कि समाज एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है।
मेरी आपसे फिर गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी खातिर ना सही अपने परिवार की खातिर शेयर करें, उन लोगों की खातिर शेयर करें जिनके रिश्ते थोड़े बहुत खराब चल रहे हैं। इस पत्नी को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपसे जाते जाते गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार रिश्तों की बात होती है, दुनियादारी की बात होती है, आपके परिवार की बात होती है, आपके घर की बात होती है।